हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ इसको देखिएगा पूरा। मेरा आज का वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा ओवर थिंकिंग को लेकर के। ओवर थिंकिंग ना कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस चीज़ है। लेकिन आजकल हम ओवर थिंकिंग को उतना सीरियस लेते नहीं है। हमें लगता है क्या ही है ओवर थिंकिंग, क्या ही हो जाएगा उस चीज़ को लेकर के। खास करके अभी की जो नई जनरेशन है ना, उनके लिए ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी चीज है। क्यों ऐसा? और हमें लगता है पुराने जनरेशन वाले क्या बोलते, ओवर थिंकिंग कुछ नहीं होता, क्यों सोचते हो, नहीं सोचना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हमारे कुछ लोग वो सोचेंगे, उनकी आदत है, इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब उसके वर्ड में ही छिपा हुआ है। ओवर यानी कि एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी अत्यधिक, अति, बहुत ज्यादा, जो भी आप बोल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। और थिंकिंग यानी सोच, यानी जब भी हम ज्यादा सोचते हैं किसी के बारे में तो वो ओवर थिंकिंग कहलाती है। अब ओवर थिंकिंग ये नहीं है कि कुछ बड़ी चीजों के बारे में ही सोचा जाए कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, या फिर इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में हमारा क्या होगा। ये सब ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि छोटी से छोटी चीज भी जो हम ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं वो ओवर थिंकिंग में ही आता है। अब रही बात ओवर थिंकिंग की, तो ये ओवर थिंकिंग कोई नया शब्द नहीं है। अभी वो ज्यादा लोगों के पास है, इसलिए हमें वो ज्यादा सोचने, देखने के लिए और सोचने के लिए मिल रहा है। ओवर थिंकिंग ना बहुत पहले के जमाने से है। मैं जब जाता हूँ, जब अर्जुन युद्ध के लिए गए हुए थे कुरुक्षेत्र में, है ना, तो कुरुक्षेत्र में जब वो युद्ध के लिए गए हुए थे तो उस टाइम भी उसको ओवर थिंकिंग हुआ था। ओवर थिंकिंग यानी कि जब वो, मान लीजिए, जब वो लड़ने के लिए गए थे तो लड़ते समय उन्होंने क्या बोला था कि हे माधव, मैं कैसे लड़ूंगा इनसे, ये तो मेरे अपने हैं, मैं जीतूंगा या हारूंगा, मैं जीत के भी क्या करूंगा, अगर मैं जीत जाता हूं तो मेरे अपने ही तो मरेंगे, अगर मैं हार जाता हूं तो भी मेरे अपने मरेंगे। तो वो भी अर्जुन के लिए एक ओवर थिंकिंग ही था। आप एक चीज बताओ, ओवर थिंकिंग के लिए, अर्जुन की ओवर थिंकिंग को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को गीता सुनानी पड़ी थी। और हम सोच रहे हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत इजी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत हार्ड है ओवर थिंकिंग को दूर करना। हम आज के जनरेशन को बोल देते हैं मत सोचो इतना, क्यों सोचते हो इसके बारे में, ऐसा हो गया वैसा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ओवर थिंकिंग होता है ना, उसके लिए हर छोटी चीज ओवर थिंकिंग है। चाहे वो जल्दी सुबह उठ जाएंगे तो वो ये सोचेंगे कि आखिर मैं क्यों जल्दी उठ गया, क्या हो गया मेरे साथ। अगर वो सुबह फ्रेश नहीं हो सकते तो भी वो सोचेंगे क्या हो गया मेरे साथ, क्यों फ्रेश नहीं हो पाया मैं। जॉब लग गई तो भी वो सोचेंगे कि कैसे होगा, मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जॉब नहीं लगी तो भी सोचेंगे कि क्यों नहीं लग रही मेरी जॉब, क्या ऐसा हो गया है, क्या मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, या मैं कुछ कर नहीं सकता। ये सारी चीजें ओवर थिंकिंग में आती है। एक 90 के जनरेशन या 80 के जनरेशन के लोगों के बारे में सोचिए, क्या उनको नहीं होता ओवर थिंकिंग? उनको भी होता था ओवर थिंकिंग। अब उनकी ओवर थिंकिंग क्या थी कि हमारे बेटे का शादी कैसे होगा, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, बेटी का शादी कैसे होगा, ये जमीन मेरा कैसे हो जाएगा, मेरा परिवार कैसा होगा, है कि नहीं। तो ये सब ओवर थिंकिंग में आता है। इसलिए अगर कोई ऐसा बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग कुछ नहीं होता तो एकदम झूठ बोलते हैं। ओवर थिंकिंग होता है और सबके पास होता है, बट सबको उसको दिखाने का जो तरीका होता है ना, वो अलग अलग होता है। कोई इसको एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स के थ्रू, कोई एक्सप्रेस करता है गुस्से के थ्रू, कोई एक्सप्रेस ही नहीं करता है, कोई शांत हो जाता है। सबका तरीका अलग अलग है ओवर थिंकिंग को दिखाने का। तो जब भी कोई ऐसा मिले जो ओवर थिंकिंग करता हो तो उसकी बातों को सुनिए। वो इजी नहीं है, वो बहुत टफ है। ओवर थिंकिंग कर करके ही उसके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण वो सुसाइड कर लेता है। यही सबसे, ओवर थिंकिंग ही सबसे बड़ी कारण है कि आज के डेट में नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर अदर कंट्री ऑल्सो, दूसरे देशों में भी और इंडिया में भी बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि वो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं तो ज्यादा चीजें दिमाग में आती हैं, और जब ज्यादा चीजें दिमाग में आती हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम के बाद फिर उनको एंजाइटी होती है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सुसाइड। क्योंकि ये दुनिया नहीं सुनती है। जब आप बताएंगे कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो सुनेगी नहीं आपके बारे में, और आपका मजाक उड़ाएगी, है ना। तो ओवर थिंकिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यस, दिस इज अ डिजीज, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी कैंसर की तरह है।
कैंसर के पेशेंट को एक बार हम 5 साल तक जिंदा रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास ओवर थिंकिंग आ गया ना तो हम उसको जिंदा नहीं रख सकते जब तक वो दूर नहीं हो जाता। और खास करके अभी की जो जनरेशन है, जेनजी जनरेशन जिसको कहते हैं, जेनजी जनरेशन के लिए क्या है, ये इमोशनली बहुत अटैच्ड होता है ना। अब मान लीजिए इमोशनली हम किसी के साथ अटैच्ड है, अब वो हमें टाइम नहीं दे रहा है, तो वो भी ओवर थिंकिंग में ही आता है। तो अभी के माँ बाप को ना समझना चाहिए कि अगर उसका बच्चा उन्हें बोल रहा है कि उनको ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो उसकी बात को सुनो, समझो, उसको ऐसे नजरअंदाज मत करो। अगर आप उसको नजरअंदाज करोगे तो फिर किसी के सामने नहीं बोल पाएगा, और अगर आप किसी के सामने बोलेगा नहीं ना तो आप उसको खो दोगे। ठीक है, तो जिसको भी ओवर थिंकिंग हो रहा है तो प्लीज आप सबसे ये रिक्वेस्ट, आप एक बार इस वीडियो को देखिए जरूर। अब हम ओवर थिंकिंग से निकलेंगे कैसे? देखिए, कहना आसान है कि ओवर थिंकिंग से निकल जाना है, मत सोचो उसके बारे में, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन ऐसा आपके लिए आसान है, मेरे लिए आसान है, जो बोल रहे उसके लिए आसान है। मान लो जो व्यक्ति किसी दूसरे को समझा रहा है उसका नींद जल्दी खुल जाता है, ये नॉर्मल चीज है, इसको ओवर थिंकिंग में मत लो। और मान लो कि उसी व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए की जरूरत हो, उसको ना मिले, तो उसका भी ओवर थिंकिंग डिफरेंट लेवल का है, इसका भी डिफरेंट लेवल का है। जैसे आपके लिए 5 लाख रुपए का ओवर थिंकिंग जरूरी है ना, ऐसे उसके लिए वो चीज भी जरूरी है ओवर थिंकिंग में, है ना। तो समझिए बातों को, उसको बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिए। उस इंसान को कभी भी ऐसा मत गिल्ट फील होने दीजिए कि वो प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा है, नॉर्मल चीज है ये, उसको ओवर थिंक क्यों कर रहा है ना। और ओवर थिंकिंग होने का अभी का सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में ना, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी गलती क्या है ना, कि लोग आपको वो दिखाते हैं जो 24 घंटे में उन्होंने 15 मिनट किया है, वो रेस्ट आपको 23 आवर 45 मिनट्स नहीं दिखाते, नहीं बताते कि उनका जिंदगी 23 आवर्स 45 मिनट्स कैसे बीता है। लेकिन वो 15 मिनट की वो खुशी, वो लैविश लाइफ, वो यहाँ गए वहां गए, ये खाया वो खाया, विदेश गए, यहाँ गए, घूमने गए, ये सब वो आपको दिखाते हैं। और अभी की जनरेशन उसको देख के उसको ऐसा लगता है कि ये लाइफ वो भी डिजर्व करते हैं, और फिर वो सोचने लग जाते हैं आखिर उनको क्यों नहीं मिला ऐसा लाइफ, उन्होंने क्या गलती की है। फिर वो अपने माँ बाप को कोसने लग जाते हैं, माँ बाप को बोलने लग जाते हैं कि हमें आपने ऐसी लाइफ क्यों नहीं दी। अंडरस्टैंड, सबको अलग अलग लाइफ दी है भगवान, लेकिन आप समझिए इस बात को, सोशल मीडिया में बस उतनी ही चीजें दिखाई जा रही है ना जितना आपको देखना पसंद है, जितना व्यूअर्स को, कस्टमर्स को देखना जितना अच्छा लगता है, उतना दिखाया जाता है। तो उनसे दूर रहिए अपनी चीजों के लिए, आप अपनी जिंदगी को खुद से बनाइए। आप अगर ओवर थिंक करेंगे तो कोई और समझने नहीं आएगा। अभी हमारे माँ बाप हैं जो सुनते हैं हमारी बात को, इसके बाद का जो जनरेशन होगा वो खुद इसी जनरेशन का है, वो आपकी बात कहाँ से सुनेगा, कैसे समझेगा, है ना। तो अभी की जनरेशन को मैं यही बताना चाहूंगा ना कि प्लीज अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम से भागना इज नॉट द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे बड़ा तरीका है, अकॉर्डिंग टू माई माइंड, माई रिजोल्यूशन, कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इज द बिगेस्ट थिंग, बहुत बड़ी चीज है वो मेडिटेशन। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सुबह सुबह 5 बजे उठ करके बैठ जाइए, किसी भी चीज का ध्यान जो आपको अच्छा लगे, बुक का हो, भगवान का हो, पेड़ का हो, पौधे का हो, सूर्य का हो, अपने माता पिता को, जो भी आपको पसंद है, जिसके बारे में भी आप सोचना चाहते हैं, आप उसका मेडिटेट कीजिए। इससे क्या होगा ना, दिमाग आपका स्थिर होगा, भगवान का नाम लीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। इससे मेडिटेशन से ना आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड होगा, जिससे आप खुश रहेंगे, आपको ओवरथिंक करने का टाइम नहीं मिलेगा। फ्री टाइम, जो भी फ्री टाइम उसमें मेडिटेट कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, जितना बिजी रख सकते हैं। बिजी रखने का मतलब सोशल मीडिया पे बिजी मत रखिए। बिजी रखने का मतलब है कि आप अपने आप को बाहर घूमने जाइए, देखिए, घर का काम कीजिए, नहीं कुछ है खाना बना लीजिए। चीपेस्ट थिंग ना जो हम कर सकते हैं घर में, खाना बना लेंगे, खाना बना करके भी हम रह सकते हैं, है ना। तो मेडिटेशन इज द बिगेस्ट थिंग। आप मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो बिल्कुल आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे डालिए, मैं बिल्कुल आपको रिजोल्यूशन दूंगा कि कैसे आप ओवर थिंकिंग को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों पर भी वीडियो बनाऊँ तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ, समझ